हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आखिर में ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हर चीज़ को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा, हर चीज़ को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि आखिर में ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग किसे बोलते हैं। सो ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ एयर, ठीक है। ब्रीथिंग किसे बोलते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है भाई, इनहलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ एयर को बोलते हैं ब्रीथिंग। जब आप एयर को इनटेक करते हो, एयर को जब लेते हो, और जब आप एयर को छोड़ते हो, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। So breathing can be defined by normal inhalation and exhalation of air, ठीक। आप नॉर्मल क्या करते हो भाई, एयर को इनहेल करते हो और एयर को फिर एक्सेल करते हो, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करते हो, एयर को इनहेल करते हो, ठीक है, और फिर क्या करते हो, एयर को एक्सेल करते हो, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। समझे, इसी को क्या बोला जाता है, ब्रीथिंग हम लोग इसे बोलते हैं। सो ब्रीथिंग कैन डिफाइन एज, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रीथिंग किसे बोलेंगे। सो ब्रीथिंग क्या होता है भाई, ब्रीथिंग इट इज ए नॉर्मल, ब्रीथिंग क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीथिंग एक क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। इट इज ए नॉर्मल इनहलेशन, इनहलेशन मतलब जब आप एयर को इनटेक करते हो, ठीक है, जब आप एयर को इनटेक करते हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब जब एयर को आप ठीक है, जब क्या करते हो, एयर को जब आप एक्सपायर करते हो, एयर को जब आप रिलीज करते हो, ठीक, एटमोस्फियर में, इसे बोला जाता है एक्सहेलेशन। तो आखिर में ब्रीथिंग किसे बोलते हैं, इट इज ए नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इट इज ए नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। तो सिंपली आप एक लाइन में बोल सकते हो कि ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जिसमें हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। समझ गए, समझ गए ना। तो एटमोस्फेयर से आप क्या करते हो, एटमोस्फेयर से आप एयर को इनहेल करते हो और फिर क्या करते हो, एयर को आप एटमोस्फेयर में एक्सहेल करते हो, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं CO2, ठीक है, मैं CO2 को रिलीज करता हूँ और O2 को इनटेक करता हूँ, ये गलत हो जाएगा, समझे ना। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं एटमोस्फेयर से सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल करता हूँ और CO2 को रिलीज करता हूँ, नहीं भाई, एटमोस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी है यार, आप समझो ना। एटमोस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, एटमोस्फेयर में CO2 भी है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका 21% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो एटमोस्फेयर में, मतलब आपका तो ठीक है, जो ऑक्सीजन है सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होता है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेता हूँ और CO2 को रिलीज करता हूँ, ये गलत हो जाएगा, ठीक। आप क्या करते हो भाई, आप एयर को इनहेल करते हो और एयर को एक्सहेल करते हो, ठीक है, समझे ना। तो उसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, समझे, उसीलिए ब्रीथिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे, हम लोग ब्रीथिंग को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होता है, नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर को बोलते हैं ब्रीथिंग, समझ गए। सो ब्रीथिंग कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। तो आपने, आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में ब्रीथिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। आप ये मत बोलना कि मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ एटमोस्फेयर से और CO2 को रिलीज करता हूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एटमोस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए। तो ये हम लोग का है ब्रीथिंग। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, आखिर में रेस्पायरेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है।
दोनों, ठीक है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, पहले समझ लो आप, ठीक है। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, इसको सेम मत समझना, ठीक है। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? नॉर्मल इनटेक ऑफ एयर एंड रिलीज ऑफ एयर, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन का मतलब है इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर, ठीक है। एयर को इनटेक करना किसके लिए? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन या फिर आप ग्लूकोज, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो भाई कि इनटेक ऑफ एयर, ठीक, समझो ध्यान से, एयर को इनटेक करते हैं इसमें, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड के ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या करते हो भाई? ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, किस, क्यों? टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे आपको क्या मिले? जिससे आपको एनर्जी मिले। तो इसमें आप समझे ना, तो रेस्पिरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप क्या करते हो भाई? एयर को, मतलब ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो, ठीक है। क्यों करते हो? बिकॉज ड्यू टू ब्रेकडाउन, आपको क्या करना है भाई? टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का, ठीक है, जो फूड होता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है, समझ लो आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें, ठीक, ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीजन लगता है, उसी के हेल्प से क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन, समझे ना। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के प्रोसेस में ही होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे आपको क्या मिले? जिससे आपको एनर्जी मिले। तो सिंपल, मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझाऊं तो इनहेलेशन, इसको भी आप सिंपल समझो, इनहेलेशन ऑफ एयर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑक्सीजन, क्योंकि आप ऑक्सीजन से ही क्या करोगे? ऑक्सीजन से ही आप फूड का ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है। सो इनहेलेशन ऑफ एयर फॉर, किसके लिए भाई? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। सो आप क्या करते हो? एयर को इनहेल करते हो, किसके लिए भाई? आप एयर को इनहेल करते हो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे क्या प्रोड्यूस हो? टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। सो टू प्रोड्यूस एनर्जी, समझ गए? टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये हम लोग का होता है, जिसे बोलते हैं भाई क्या? इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन किसे बोलते हैं? रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एयर को इनहेल करते हो, किसके लिए भाई? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए आप एयर को इनहेल करते हो, और जिससे क्या हो भाई? जिससे आपको एनर्जी मिले, एनर्जी प्रोड्यूस हो, समझ गए? तो ये अंतर होता है ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन में, समझ है आपको? तो ये क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, ठीक है। ये ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन के बीच में डिफरेंट अंतर है, समझ गए ना? कि आखिर में ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस जिसमें आप एयर को इनहेल करते हो और एयर को एक्सहेल, ये आपका ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन रेस्पायरेशन में आप क्या करते हो भाई? एयर को लेते हो, किसके लिए? फूड के ब्रेकडाउन के लिए, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए क्या करते हो? इसमें आप एयर को इनटेक करते हो, जिससे आपको क्या मिलता है? जिससे आपको एनर्जी मिलता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, आखिर में रेस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अब टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। कितने टाइप के रेस्पायरेशन होते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे अब। सो टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन देखो, आखिर में कितने टाइप के रेस्पायरेशन होता है इसको आप ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो दो टाइप के रेस्पायरेशन है भाई, होते हैं, ठीक है। दो टाइप के होता है रेस्पायरेशन, कौन कौन सा? एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है जिसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन,
ठीक है। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो दो टाइप के क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं रेस्पिरेशन, कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आखिर में एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, आखिर में मैं आपको समझाऊं कि आखिर में देखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोला जाता है। तो हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है इसमें आप क्या करते हो, ये आपका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका क्या होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा भाई आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ मतलब जब ऑक्सीजन है तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, इट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग का होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, इट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप देखो, इट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, जिसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जिसे बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन है तो क्या होगा भाई, जिसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपका देखो, आपको ठीक, आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या मिलता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब लास्ट में, जब रिएक्शन होने के बाद जो आखिरी में आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जब रिएक्शन हो चुका है, फूड का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। सो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद जो लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको लास्ट, ठीक, आपको एंड प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है समझो। इसका जो एंड प्रोडक्ट है क्या होता है भाई, CO2 एंड वाटर, ठीक है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 एंड वाटर, समझ गए। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है क्या होता है भाई, CO2 होता है एंड और क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो CO2 एंड वाटर क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट हम लोग क्या होते हैं, CO2 एंड वाटर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का बात करूं मैं, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट इसका जो होता है भाई क्या होता है समझो। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है भाई, जिससे बोलते हैं, या देखो, इसमें आपको इथाइल अल्कोहल भी में हो सकता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, या फिर आपका इसमें लैक्टिक एसिड हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, या फिर इसमें आपका लैक्टिक एसिड, मसल्स में जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो मसल्स में क्या होता है, फटीग, ठीक है, आपने देखा होगा फटीग, ठीक है। तो उसमें आपके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, क्यों, क्योंकि मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और जब, ठीक, और जब मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा भाई, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, समझे ना। उसीलिए क्या होता है, आपके मसल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, समझ आया आपको। सो इसका देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है भाई, इसका एंड प्रोडक्ट है देखो, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल,
जिसे हम लोग लिखते हैं C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, इसे क्या बोलते हैं भाई, C2H5OH, जो हम लोग का क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, या फिर क्या हो सकता है, और आपका इसमें लैक्टिक एसिड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका इसमें लैक्टिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड आपका इथाइल अल्कोहल, या फिर क्या हो सकता है भाई, जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप देखो, ठीक है, आपका देखो लैक्टिक एसिड हो सकता है, या फिर आपका इथाइल अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल के साथ हमेशा याद रखना, हमेशा इसके साथ CO2 भी आपका बनेगा, ठीक है। अगर आपका एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल है तो इसके साथ हमेशा CO2 भी बनता है भाई, ठीक है। इसके साथ क्या बनेगा, CO2 भी इसके साथ प्रोड्यूस होता है, किसके साथ, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। यह आपका किस में होता है, आपका ये होता है ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरिया में ये होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो आखिर में आपका इसमें क्या हो रहा है भाई, देखो हमको ये समझ आया कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो हमको क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, CO2 और वाटर हमको मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें, ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आपका कंप्लीट, इसमें आपका क्या हो रहा है भाई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, समझ गए। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, देखो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा, ठीक, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा प्रोसेस तो उसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। अगर प्रोसेस रिएक्शन जो चल रहा है इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, सो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, समझे। इसमें आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है भाई, ठीक है, समझे। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसका, इसमें आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसका होता है भाई, इसमें आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। तो यही मतलब छोटा मोटा सा, ठीक है, डिफरेंट है, समझ गए कि आखिर में आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और ये आपका एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है CO2 है एंड वाटर है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या, ठीक है, जब इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें आपके ग्लूकोज का, ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल, ठीक, अगर मैं इसको आपका एग्जांपल दूं तो आप इसका एग्जांपल क्या देखोगे भाई, और ठीक है, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, मोस्टली प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है।
तो जितने भी मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होगा, मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग का होता है किसमें, ईस्ट में, ठीक है। आपका देखो लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा भाई, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, मसल्स में। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, मसल्स में, ठीक है। मसल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और आपका, ठीक है, यह आपका एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको किसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बोल सकते हो ईस्ट में होता है, ये ईस्ट में एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। ईस्ट में होता है और कुछ बैक्टीरिया में ये होता है, ठीक है। ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया, समझे। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में एरोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। दोनों को मैंने आपको डिफरेंशिएट करके आपको अच्छी तरह समझाया कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम लोग ने ये समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं कि आखिर में स्टेप, ठीक है। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, कौन कौन से स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन के, इसको देखेंगे। चलो तो आई होप आपको समझ आया कि आखिर में रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में क्या डिफरेंट, क्या अंतर है। मैंने आपको क्लियर कट करके समझाया कि ये आपका डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, आखिर में कौन कौन से स्टेप है रेस्पिरेशन के, उसको अब देखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन का, इसको देखो आप, ठीक है। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, सो कौन कौन से स्टेप हैं किसके भाई, कौन कौन से स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इसको आप समझना, ठीक। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, बस आप कंसंट्रेट के साथ सुनो। तो कौन कौन से स्टेप हैं, सबसे पहला स्टेप है हम लोग का रेस्पिरेशन का, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं भाई इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सबसे पहले एक्सटर्नल ब्रीथिंग, सबसे पहले आपको क्या आता है इसमें, एक्सटर्नल ब्रीथिंग, ठीक है। या बोल सकते हैं इसमें हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग सेम है आपका, ठीक है, सेम नहीं है भाई। तो एक्सटर्नल आपने समझ लिया कि आखिर में मैंने आपको समझाया कि ब्रीथिंग क्या है, जब नॉर्मली अब हम, ठीक, जब क्या करते हैं नॉर्मली हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक, और एयर को एक्सहेल करते हैं, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं, लेते हैं भाई, क्यों लेते हैं, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला हम लोग का स्टेप है, ठीक है, रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है, लंग एंड एटमॉस्फेयर, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या होता है, सबसे पहले लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला रेस्पिरेशन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में होता है, जो कि किसके बीच में होता है, जो एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में होता है। पहला हम लोग का स्टेप है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, किसके बीच में होता है,
लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में ये होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सिंपली क्या करते हो भाई, इसमें आप सिंपली इसमें आप क्या करते हो, ब्रीथिंग करते हो। सिंपली आप क्या करते हो, इसमें एयर को अंदर लेते हो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जब एयर को आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, इसे बोला जाता है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, और ब्रीथिंग को ही बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। देखो पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग को ही बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन किसे बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन ब्रीथिंग को ही बोला जाता है, ठीक। तो ब्रीथिंग या फिर इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जिसमें आप नॉर्मली क्या करते हो भाई, इनहेलेशन एयर को इंस्पायर करते हो और एयर को आप एक्सपायर करते हो, ठीक है। आप एयर को इंस्पायर करते हो और क्या करते हो, एयर को एक्सपायर करते हो, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहला स्टेप है रेस्पायरेशन का, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। किसके बीच में होता है ये आपका लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में आपका ये होता है। जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो। नॉर्मल आप क्या करते हो भाई, नॉर्मल आप इसमें ब्रीथिंग करते हो, इनहेलेशन करते हो और इसमें आप एक्सहेलेशन, ठीक है। जिससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच क्या होता है भाई, गैसेस का एक्सचेंज। इसमें आप नॉर्मली सिंपली आप क्या करते हो, इसमें आपका सिंपली आप ब्रीथिंग करते हो और ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग को ही बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। ब्रीथिंग को ही बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, कोई और नहीं है, यही है, ठीक है। ब्रीथिंग का ही दूसरा नाम है पल्मोनरी वेंटिलेशन। जिसमें आप क्या करते हो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग इनहेलेशन करते हैं एंड एक्सहेलेशन, ठीक। इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। अभी हम डिटेल में पढ़े थे पहले, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड बात करें तो सेकंड आपका देखो, ये भी आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ही कहलाता है, ठीक है। ये भी आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, देखो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका गैसेस का एक्सचेंज, ठीक। इसमें आपके गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है, लंग्स एंड ब्लड के बीच में, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, ठीक है। तो एक्सचेंज इसमें क्या होता है समझना भाई, इसमें आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इसमें एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ब्लड एंड लंग्स। पहले एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच गैसेस का एक्सचेंज हुआ। दूसरा हम लोग का गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, ब्लड एंड लंग्स। अब ब्लड का जो भी, ठीक है, ब्लड जो हम लोग को पता है, हम लोग के ब्लड में, ठीक है, जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू में कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। टिश्यू में क्या होते हैं भाई, टिश्यू के सेल्स में कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और क्या रिलीज करते हैं टिश्यू, आपका CO2, ठीक है। हम लोग के बॉडी का हर सेल क्या बनाता है भाई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग के शरीर के, हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं CO2 को, और ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट्स तक, हर सेल को, बॉडी के हर सेल को फिर क्या मिलता है, ऑक्सीजन। और जब सेल को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, जब सेल को ऑक्सीजन मिलता है तो सेल क्या करता है भाई, फूड का ऑक्सीडेशन, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला हम लोग ने बात किया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन,
सेकंड हम लोग ने बात किया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा भाई, आप हम लोग के ब्लड एंड लंग्स, ठीक है, ब्लड एंड लंग्स के बीच में क्या होगा भाई, गैसेस का एक्सचेंज। तो गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होगा, ब्लड एंड लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। जैसे कि आप समझो ये लंग्स है, लंग्स में क्या एल्वेओलाई, ये हम लोग का एल्वेओलाई है और ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, समझो ये ब्लड है और ये क्या है, एल्वेओलाई, ठीक है। एल्वेओलाई क्या है, यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेओलाई किसे बोलते हैं, एल्वेओलाई क्या होता है, यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। सो एल्वेओलाई क्या है आप समझो, एल्वेओलाई इज द यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेओलाई क्या होता है, लंग्स का एक यूनिट है, ठीक है। तो इसमें गैसेस का एक्सचेंज देखो, एल्वेओलाई से ऑक्सीजन कहाँ आएगा भाई, ब्लड में, ठीक है। और ब्लड जो है कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड है, DO2, कैसा ब्लड है ये आपका DO2 है। DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन देखो, एल्वेओलाई से ऑक्सीजन कहाँ आएगा भाई, एल्वेओलाई से ऑक्सीजन आएगा कहाँ, ब्लड में, और ब्लड का जो CO2 है कहाँ जाएगा, ब्लड का CO2 जाएगा कहाँ पर, एल्वेओलाई में, समझे। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इसमें आपका एल्वेओलाई का जो ऑक्सीजन है, जो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन है, जो अभी आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ब्रीथिंग किया, जब आपने सांस को लिया, सांस लिया तो उसमें सांस आप एयर के साथ क्या है भाई, एयर में आपका क्या प्रेजेंट है, एयर में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन सबसे पहले एल्वेओलाई के पास आया, अब ऑक्सीजन एल्वेओलाई से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन एल्वेओलाई से आपके ब्लड में जाएगा, और ब्लड का जो CO2 है, जो ब्लड का क्या होता है भाई, CO2, ब्लड का CO2 कहाँ जाएगा भाई, एल्वेओलाई में, समझे। तो एल्वेओलाई का ऑक्सीजन ब्लड में आएगा, और ब्लड कैसा ब्लड है, DO2, DO2 का मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसे ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन मतलब CO2 का जो अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में कम है और CO2 ज्यादा है, तो इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में आपका CO2 है, CO2 आपका ब्लड से कहाँ जाएगा भाई, एल्वेओलाई, और एल्वेओलाई का जो ऑक्सीजन है कहाँ आएगा, ब्लड में, ठीक है। ये कैसे होगा, इसका पूरा मैकेनिज्म है, पढ़ेंगे, ठीक है, हर चीज को पढ़ेंगे। अभी आप समझ गए कि आखिर में क्या हो रहा है भाई, इसमें गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में, ब्लड एंड लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ही आपका ये आता है, ठीक है, इंक्लूड है, ठीक है। तो आपका सेकेंड स्टेप जो है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आपका किस में इंक्लूड है भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ये पार्ट है, क्लियर। अब थर्ड स्टेप हम लोग का है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थर्ड स्टेप हम लोग का है जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब क्या होगा भाई, आपके ब्लड के थ्रू, ठीक, आपके देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, थर्ड स्टेप हम लोग का है जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब जो गैस देखो, अब जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन देखो जो ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन जो है अब ब्लड में आ चुका है, ठीक है। अब ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अब ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा हम लोग के बॉडी सेल्स के पास, ठीक है, टिश्यू सेल्स के पास। क्या होगा भाई, अब जो ऑक्सीजन है ये पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है, समझे ना। तो ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में, देखो ठीक, ये आपके बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक, कहाँ जाएगा आपका भैया, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो ये टिश्यू सेल है, ठीक, ये हम लोग का टिश्यू सेल है, देखना हम लोग का क्या है भाई, टिश्यू सेल, टिश्यू का सेल। टिश्यू सेल का मतलब क्या है, टिश्यू में जो सेल होता है इसे बोलते हैं टिश्यू सेल, ठीक है। तो ये आपका सेल है, ठीक। अब जो ब्लड है कहाँ जाएगा भाई, ब्लड आप जाएगा कहाँ पर,
अब ये जो ब्लड है, ठीक, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है टिश्यू के पास जाएगा। देखो समझना इसको, ठीक है। अब जो ब्लड के थ्रू, ध्यान समझो, ठीक, अब क्या होगा भाई, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब जो गैस से हम लोग को ऑक्सीजन अब कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन आप सेल के पास जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगा भाई, और ऑक्सीजन हम लोग कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका सिंपल डिफ्यूजन होगा, फिर से देखो, ठीक। अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप हम लोग का है जिसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फोर्थ स्टेप हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, फोर्थ स्टेप हम लोग का है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो आपको रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, ब्रीथिंग, तो फोकस ऑन ब्रीथिंग, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पायरेशन इसका मतलब क्या है भाई, इसमें क्या होगा, इसमें आपके गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है, इसमें गैसेस एक्सचेंज, इसमें क्या होगा देखो आप, इसमें आपका गैसेस, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन, इसमें आपके गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होगा, इसमें आपके गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में है भाई, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच में क्या होगा भाई, आप गैसेस का एक्सचेंज, ठीक। तो ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच में क्या होगा, अब गैसेस का एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन, इसी को बोला जाता है इंटरनल रेस्पायरेशन, समझ गए। तो अब क्या होगा देखो, अब इंटरनल रेस्पायरेशन होगा, ठीक है, जिसमें आपके गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होगा, इसमें हम लोग का गैसेस का एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच होगा, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच क्या होगा, इसमें अब गैसेस का एक्सचेंज, समझ गए। तो कैसे होगा देखो, हमको पता है कि या किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन, बाय द सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अब क्या होगा भाई, गैसेस का एक्सचेंज होगा किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच में गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से मतलब ब्लड से ऑक्सीजन कहां चल देगा भाई, सेल में जाएगा, ठीक है। सो ब्लड से ऑक्सीजन, आप देखो ब्लड से ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, सेल में। और सेल क्या बनाता है, मैंने आपको बताया था भाई जस्ट, सेल में क्या होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक। तो सेल क्या रिलीज करता है, सेल रिलीज करता है CO2, ठीक है। सेल क्या करता है, CO2 बनाता है, और CO2 कहाँ जाएगा भाई, आपके ब्लड में, और CO2 कहाँ जाएगा, CO2 आपके ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन, यही हम लोग का है इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप समझ गए रेस्पायरेशन का। अब बात करेंगे इसका फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। लास्ट स्टेप है जिसे बोला जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। सो लास्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, लास्ट स्टेप जो हम लोग का होता है इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पायरेशन में जो आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ऑक्सीजन का यूज करके सेल में क्या होगा भाई, सेल में फूड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को सेल जो है इसको यूटिलाइज करेगा, समझो बात को, ऑक्सीजन को क्या करेगा, सेल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए यूज करेगा। कैसे करेगा देखो, आप समझ जाओगे अच्छे से उसको, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होगा समझना, सेल के अंदर आपका इसमें क्या होते हैं, C6H12O6, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन, अब सेल को क्या मिल चुका है, सेल को मिल गया है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा भाई, देखो, ठीक है, 6O2, ठीक है, ऑक्सीजन। अब ये क्या बनाएगा भाई, आपका ये प्रोड्यूस करता है 6CO2, 6H2O, और क्या बनाता है भैया आपका ATP,
ये आपका एनर्जी, ये आपका क्या बनाता है एनर्जी। 38 एटीपी बनते हैं भाई, कितने एटीपी बनते हैं 38 एटीपी बनते हैं। इसको मैं यहां लिख रहा हूं नीचे एनर्जी, समझे। टोटल हमको 38 एटीपी मिलते हैं जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमको 38 एटीपी मिलते हैं, समझे ना। 38 एटीपी हमको मिलता है जब ग्लूकोज का क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमको 38 एटीपी और क्या मिलेंगे, और 6 CO2 6 H2O, ठीक है। 6 CO2 6 H2O एंड साथ में एनर्जी। आपका CO2 तो बाहर निकल जाएगा भाई, देखो आपका CO2 तो सेल से ब्लड के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, ठीक, लंग्स के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये आपका यूटिलाइज होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए जो हम लोग का ऑक्सीजन होता है ये यूटिलाइज होता है, समझ गए। तो देखो बहुत सिंपल है यार, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बस मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। टोटल मतलब आपके एनसीईआरटी में भी 5 स्टेप है दिए हैं, ठीक है। मैं भी आपको 5 स्टेप, ठीक, 5 स्टेप से ही मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं जो समझाऊंगा सिंपल है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। कैसे, देखो सबसे पहला हम लोग का है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिंपली नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, लंग्स एंड किसके बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सबसे पहले लंग्स एंड किसके बीच होगा, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग। इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग को ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। सो नॉर्मल ब्रीथिंग को ही क्या बोला जाता है, नॉर्मल ब्रीथिंग को ही बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हम लोग इनहेलेशन करते हैं एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर को इंस्पायर करना, ठीक है, एयर को इंस्पायर करना, एयर को लेना, इसे बोलते हैं इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन, ठीक है। एंड एक्सहेलेशन किसे बोलते हैं, जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं, एयर को जब एक्सपायर करते हैं, ठीक है, एयर को जब निकालते हैं, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। इतना समझ आ गया आपको। तो सिंपली आपका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर आपको ब्रीथिंग बोल सकते हो, जिसमें इनहेलेशन करते हैं एंड एक्सहेलेशन। तो आपने इनहेलेशन कर लिया, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप था, ठीक, आपने एयर को इनहेल कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप है जो आपका, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इंक्लूड होता है। कौन सा भाई, इसमें आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर क्या होगा, फिर गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्लड एंड लंग्स के बीच। पहले गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में हुआ था, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ था। अब किसके बीच में होगा, अब लंग्स एंड ब्लड, ठीक है, लंग्स एंड ब्लड के बीच में अब क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। अब लंग्स एंड ब्लड के बीच में क्या होगा भाई, गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, समझ गए। तो सेकेंड स्टेप है, फिर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज। देखो ये लंग्स है, ये लंग्स का पार्ट है, एल्वियोलाई लंग्स का यूनिट है भाई। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई क्या होता है, ये लंग्स का यूनिट है, ठीक है। सो हम लोग के लंग्स में, दोनों लंग्स में आप बोल सकते हो 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं प्रेजेंट। दोनों लंग्स का बात करो, ठीक, इसमें हम लोग के 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई किसे बोलते हैं, ये हम लोग का यूनिट ऑफ लंग्स है। एल्वियोलाई हम लोग के क्या है भाई, एल्वियोलाई हम लोग के होते हैं यूनिट ऑफ लंग्स। ये लंग के यूनिट हो, ठीक, ये लंग्स के क्या होते हैं, एल्वियोलाई यूनिट होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं समझ गए ना। तो देखो सो एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में क्या है, देखो ये ब्लड है, कैसा ब्लड है, DO2। DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो डी ब्लड और लंग्स के बीच, ब्लड एंड एल्वियोलाई के बीच क्या होगा भाई, गैसेस का एक्सचेंज। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है भाई, ठीक, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बाय एल्वियोलर मेम्ब्रेन। आपके एनसीईआरटी में ही तो लिखा है ना भाई, मैं पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, पता है, ठीक है। सो
गैसेस का एक्सचेंज, देखो एक ही वर्ड लिख दिया है भाई, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। भाई जिसको पता ही नहीं है कि एल्वियोलाई क्या है तो उसको एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बारे में क्या पता, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन को, जो एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन है इसी को बोलते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन, समझे ना। सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो आपके एनसीईआरटी में है इसी का है, ठीक है। जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन। इसी के बीच क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है। इसी के बीच क्या होगा भाई, गैसेस का डिफ्यूजन, समझ गए। तो ये आपका है सेकेंड स्टेप जिसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके बीच में, ब्लड एंड लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज। थर्ड स्टेप हम लोग का है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब फिर क्या होगा भाई, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, ठीक। अब क्या होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट। अब जो गैस है ब्लड के थ्रू, ठीक है, जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा भाई, सेल के पास। बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए भाई, ऐसा कोई सेल नहीं होगा जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए भाई, सुन लो, प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए। कोई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हम लोग का है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अब ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा भाई, बॉडी सेल्स के, ठीक, बॉडी सेल्स में क्या होंगे, बॉडी के सेल्स में अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप हम लोग का है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू सेल, ठीक है। इसमें आपका इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है, ब्लड एंड टिश्यू सेल। ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच में क्या होगा भाई, इसमें देखो ब्लड एंड टिश्यू सेल के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हम लोग का है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, ब्लड एंड टिश्यू सेल। ये आपका ब्लड है, ये आपका टिश्यू सेल है, ठीक है। ये आपका ब्लड है, ये आपका टिश्यू सेल, इसके बीच में, इनके बीच में क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ जा रहा है, सेल के पास, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड से सेल के पास जा रहा है, और सेल का जो CO2 है भाई, सेल क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। कैसे करता है, सेल के अंदर क्या होता है भाई, सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होते हैं, ठीक, जिसमें आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा भाई, फूड का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज जो आपका है, ठीक है, ये ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है भाई, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है भाई, आपके बोल तो क्या बोलोगे आप, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और तो क्या बनता है, इससे बनता है CO2, 6CO2 6H2O, ठीक है। 6 CO2 बनेंगे जो वापस कहाँ चल देंगे, ब्लड के थ्रू आपके लंग्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। CO2 जो है, CO2 सेल से बाहर निकल जाएगा, देखो CO2 सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है, और O2 सेल के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन चाहिए और CO2 सेल को नहीं चाहिए। सेल का जो सेल है, इसका जो बाय प्रोडक्ट है, इसी जो क्या है भाई, CO2, ठीक है। तो सेल का जो बाय प्रोडक्ट होता है CO2, समझ गए। तो सेल के अंदर क्या होता है भाई, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जिसमें 6CO2 + 6H2, ठीक, 6CO2 + 6H2O एंड एनर्जी, कितना एनर्जी, 38 ATP एनर्जी हमको इससे मिलता है। तो ये आपका पूरा स्टेप हो गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने आपको सारा स्टेप डिस्कस किया, रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप हैं, टोटल 5 स्टेप हैं किसके, रेस्पिरेशन के। हम लोग ने सारे स्टेप को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। इस लेक्चर में बताऊंगा तो लेक्चर और आधा घंटा खींच लेगा, ठीक है। उसके लिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि, ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बेसिस पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने क्या समझा, हम लोग ने समझा सबसे पहले ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जिसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। नॉर्मली आप बोलना कि ब्रीथिंग का मतलब है हम लोग सिंपली नॉर्मल कंडीशन में जब एयर को इनहेल करते हैं और एयर को जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। फिर मैंने आपको समझाया रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में एयर को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते, एयर को इनटेक करते हैं किसके लिए, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो फूड के ऑक्सीडेशन के लिए जब एयर को यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेस्पायरेशन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। फिर मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से स्टेप होते हैं किसमें भाई, रेस्पायरेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, फिर मैंने इसको आपको डिस्कस किया। तो इसी के साथ आपका इसमें पूरा कंप्लीट हुआ रेस्पायरेशन कि आखिर में स्टेप क्या है, टाइप्स कौन से थे, सारा चीज़ मैंने आपको डिस्कस का। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।